हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और हमारे नए फॉलोअर्स और नए सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में जो 28 मई का जो मोमेंट है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप लोग कैसे कैप्चर करोगे और कौन सा प्रीमियम आपको देगा बिग प्रॉफिट। ओके, तो बिग प्रॉफिट की बात करी जाए तो कल का मार्केट जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद पॉजिटिव हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपको भी मालूम है कि रात भर में गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट नेगेटिव से 400 पॉइंट पॉजिटिव भी जा सकती है क्योंकि भाई वो गिफ्ट निफ्टी है। ओके, तो बात करते हैं हम इस वीडियो में कि मेन हमारा टॉपिक जो है कि कल के जो 28 मई के प्रीमियम में बिगेस्ट प्रॉफिट निकालना। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो आप लोगों को मालूम है कि प्रीमियम को बाय करके प्रॉफिट निकलेगा। तो मेनली बायर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि बायर को मालूम नहीं पड़ता है कि एंट्री कहाँ से करना है। तो इसी वीडियो में हम आपको एक परफेक्ट एंट्री बताएंगे। वो परफेक्ट एंट्री होगी पावर पिलर्स के थ्रू होगी। ओके, पावर पिलर्स के थ्रू जो एंट्री होने वाली है, तो पावर पिलर्स में कौन कौन से पॉइंट मेन है और एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको एंट्री को एग्जिट करना है। ओके, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब स्वागत है आपका वीडियो में। ये वीडियो स्टार्ट होने जा रही है तो कृपया इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, अब पहली एंट्री की बात करते हैं कि आज सुबह की आप देख सकते हो कि आज के दिन में हमने कैपिटल डबल करा है। बिल्कुल देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे एक हैमर बनी हमारे पावर पिलर से। ये बात आप सबको मालूम है कि जब भी सपोर्ट जोन में हैमर बनता है तो वो आपको एक अच्छा टारगेट देता है, जो कि यहाँ पे हैमर बन चुका था। ठीक है, हैमर बनने के बाद हमारे पावर पिलर जोन में हैमर बना है और हमारा जोन जो रहता है 5 पॉइंट का रहता है। तो आप देख सकते हो 95 से लेके पिलर पूरा पूरा 95 से लेके 100 तक का है। ओके, देख सकते हो 5 पॉइंट्स के अंदर इसने विक बनाया है, हैमर बनाया है, जो कि हमारे पावर पिलर्स को सिग्निफिकेंट करता है। आपके आंखों के सामने है आज का रिजल्ट, आज का नहीं मैं कल का भी दिखा देता हूँ। जब यहाँ से मार्केट गिरते गिरते आया पावर पिलर के पावर पिलर में, इसने पावर पिलर में जो लाइन है, पावर पिलर की लाइन के इसके नीचे की साइड जो क्लोजिंग दे दी, वो क्लोजिंग के बाद ही मार्केट ने यहाँ से लेके सीधा सीधा 200 से लेके नीचे डाउनफॉल दिखाया है आपके आप आंखों के सामने। ठीक है, तो हम आपके लिए बात करते हैं कि पावर पिलर्स में क्या क्या टारगेट लेना है और एंट्री कहाँ पर होगी। मेन चीज़ हमारी यही है कि हमारे को एंट्री कल कहाँ से लेना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम निफ्टी के 24,750 के पुट के लिए, और ये एनालिसिस सिर्फ 28 मई के लिए होगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि आपकी एंट्री सबसे पहले बनेगी कहाँ से। सबसे पहले हमको देखना है कि जो 920 की कैंडल क्लोज होगी। ओके, 920 की जो कैंडल क्लोज होगी वो यहाँ तो 95 पे यहाँ पर आए, यहाँ पे विक बनाए, हैमर बनाए, मॉर्निंग स्टार बनाए या डोजी कैंडल बनाए, तो यहाँ से हमारा सेटअप बन जाएगा और 95 से लेके सीधे 200 तक का वो टारगेट आपको दे देगा। सेटअप ऐसे ही बनेगा कि जैसे हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारा पावर पिलर। इस स्ट्रैटेजी का नाम पावर पिलर है, बाकी आप लाइन से इसको समझ सकते हो। ओके, तो इसका जो स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं। एंट्री आपको मालूम है कि 95 से होगी। इसमें एंट्री दो केस में बनेगी। ओके, सबसे पहले एक तो 95 से एंट्री होगी। अगर ये 95 से रिस्पेक्ट देता है तो 95 से, और उसके बाद अगर ये 85 से रिस्पेक्ट देता है तो 85 से। ओके, और रिस्क जो है आपका 85 से नीचे मतलब 75 तक ओनली ओनली 10 पॉइंट्स करेगा। और टारगेट्स आपको पूरा डबल का मिलने वाला है क्योंकि इसमें स्टील रूम बाकी है। इसमें स्टील रूम बाकी है, और ऊपर तक का क्या क्या टारगेट मिल सकता है अगर कल का मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश रहता है, तो आपको कहाँ कहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर इसकी कैंडल 920 की कैंडल ही अगर 200 के ऊपर ओपन हो क्लोज कर जाती है, तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि जब कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए और सेकंड कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाए, तो सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल रहेगी उस पर आपको आपकी एंट्री पंच करनी है नीचे से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके, मतलब कैपिटल के 10% का स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको 200 जो रहेगा फिर ये आपका बन जाएगा सपोर्ट। जो आपको मालूम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो प्राइस रहता है वो घूमता है, तो फिर ये ब्रेक करने के बाद ये बन जाएगा आपका सपोर्ट।
जब इसको ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज कर ले और एक और कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाए, तो आपको थर्ड ही कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनानी है, जो कि होगी 200 रुपये से लेके 308 रुपये तक के लिए। ओके। और अगर गैप अप की बात तो मैंने आपको बता ही दी कि कहीं अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो मतलब कैंडल जो रहेगी 920 के 95 के पास में आके विक बना सकती है, तो आप इसमें एंट्री परफेक्ट मार सकते हो। अगर मार्केट कहीं लिटिल बिट नेगेटिव होता है और 200 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो वही करना है आपको, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपको फिर लेना है एंट्री। ओके। कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपको 200 पे एंट्री लेनी है और 180 पे आपको स्टॉप लॉस लगा के बैठना। ओके। ये बात हो गई पुट के लिए। कहाँ कहाँ से एंट्री है? एंट्री है एक तो 95 से जो विक बने, और दूसरी एंट्री है 200 पे। 200 की एंट्री में आपको मालूम है कि वहाँ पे आपको वो बनाना है जब कैंडल फुल क्लोज हो जाए और एक कैंडल सस्टेन कर जाए। ठीक है। अब सेकंड प्रीमियम की बात करें अगर निफ्टी में, तो सेकंड प्रीमियम हमने लिया है 24,750 का। ठीक है। ये अच्छा, ये तो पुट का है ना। कॉल का देखते हैं तो कॉल में हम लेंगे 25,000 का। हाँ, 25,000 का कॉल, 25,000 का कॉल लेने वाले। और अगर इसकी बात करी जाए तो आपको कल क्या मिल सकता है? ठीक है, इसकी बात करने पे आपकी जो पहली एंट्री बन रही है, अगर 920 की कैंडल, अगर मार्केट नेगेटिव होता है और अगर कैंडल 60 पे आती है और विक बनाती है या हैमर बनाती है, तो आपको पहला टारगेट 60 से सीधा सीधा 124 110 का आपको मिल जाएगा। ओके। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट जब ये 120 के ऊपर कैंडल क्लोज करे और कैंडल क्लोज करने के बाद एक कैंडल और ऊपर सस्टेन करती है, तो जब वो कैंडल ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको उसी कैंडल में एंट्री लेनी है, और उस कैंडल में एंट्री लेने के बाद आपको टारगेट सीधा 245 का मिल जाएगा, 245 रुपये का। और बात करते हैं कि परफेक्ट एंट्री और एक अच्छी एंट्री आपको कहाँ से मिलेगी, तो 60 का ये ना लेके, 60 का पावर पिलर ना लेके आप इसमें एंट्री ले लीजिए 23 रुपये पे। 23 रुपये का आपको एक परफेक्ट मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि एंट्री कैसे होगी, जब नीचे के धागे पर रहे तो हैमर, डोजी और जो रहता है अपना इन्वर्टेड हैमर, आपको मालूम है इन्वर्टेड हैमर, डोजी और ये तीन कैंडल्स आपको मालूम होगा। तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। पहला टारगेट आपका 124 रहता है। पर अब जो कि एंट्री अगर नीचे से होती है तो इसमें दो कंडीशंस बनेगी। ओके। सबसे पहला कंडीशंस तो ये है कि अगर ये यहाँ पे आके विक बनाता है तो 23 पे आप जब एंट्री लोगे तो पहला टारगेट आपका 60 रुपीज़ का होगा। तो 60 रुपीज़ पे जब आपका टारगेट अचीव हो जाए और अगर यहीं से अगर कैंडल रिजेक्शन लेती है तो आप एग्जिट कर देना 52 तक के लिए। ओके। और अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो स्टिल वेट करना 23 से 123 तक के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी बहुत है, जिस कारण से आपको अभी बड़े बड़े ट्रेड्स और बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी एक्यूरेट स्ट्रेटजी को और एनालिसिस को रोज़ देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर और राम राम सभी को।